हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। वेब टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट की जो यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है उसके बारे में जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा। देन हाउ टू राइट द आंसर्स, आप जो है किस क्वेश्चन के आंसर जो है आपको किस फॉर्मेट में लिखने चाहिए। देन नेक्स्ट, हाउ टू राइट द प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स आपको वेब टेक्नोलॉजी में पूछे जाएंगे उनके आंसर कैसे लिखने हैं। एंड लास्ट वन है ट्रिक टू कैरी द कंप्लीट मार्क, आपको अगर कंप्लीट मार्क जो है उस क्वेश्चन के कैरी करने हैं तो कौन सी ट्रिक जो है आपको यूज करनी पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम जो है वेब टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा वो जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जो है टोटल 70 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा और ये सॉल्व करने के लिए जो है आपको 3 आवर्स रहेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसमें जो है 2 मार्क्स के लिए जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो है 10 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उसमें से कोई भी जो है 8 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज्यादातर जो है आप HTML में जो टैग यूज करते हैं उन टैग के बारे में, उनके एट्रीब्यूट के बारे में जो है पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको कोई ना कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो इस टाइप के जो है फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको क्वेश्चंस रहेंगे। देन जो सेकंड क्वेश्चन है वो जो है आपको 4 मार्क के लिए रहेगा और 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उसमें से कोई भी जो है 4 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस सेकंड क्वेश्चन में आपको जो है वन कोई ना कोई प्रोग्राम का क्वेश्चन रहेगा और जो अदर 4 होंगे वो जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे। तो इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन के बारे में। देन नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी आपको जो है 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उसमें से कोई भी जो है आपको 4 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो है आपको ज्यादातर जो है 2 जो है प्रोग्राम्स रहेंगे और 3 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा आपका थर्ड क्वेश्चन का। देन फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी आपको जो है 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उसमें से कोई भी जो है 4 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसमें भी आपको जो है 2 जो है प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन रहेंगे और 3 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे। ये जो लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा वो जो है शॉर्ट नोट का रहेगा, इसमें कोई भी आपको जो है 3 शॉर्ट नोट दी हुई होंगी, उसमें से कोई भी जो है 2 के आंसर जो है आपको लिखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क के लिए रहेगा। तो इस टाइप का जो है आपका वेब टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो इस वेब टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन जो है आपको कंपलसरी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ये जो है वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर देखा इसके जो है आपको आंसर किस फॉर्मेट में लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, तब जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर पाएंगे, ये जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने मॉडल आंसर बनाए हैं इसमें जो है मैंने क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं, लेकिन आप जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम देंगे उसमें जो है आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन का नंबर है वो क्वेश्चन का नंबर ही वहां पर डालना है। तो क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है एक्सप्लेन मर्क्यू टैग विथ 2 एट्रीब्यूट। तो इस क्वेश्चन के आंसर में मर्क्यू टैग क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, ये लिखने के लिए जो है आपको 1 मार्क रहेगा और उसके कोई भी जो है 2 एट्रीब्यूट आपको लिखने हैं उसके लिए जो है 1 मार्क रहेगा। ऐसा मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये जो मर्क्यू टैग है वो टेक्स्ट जो है स्क्रोलिंग करने के लिए यूज किया जाता है और उसके जो है कोई भी 2 एट्रीब्यूट लिखे उसका मेन एट्रीब्यूट है डायरेक्शन, हाइट, विड्थ। तो आपको जितने सारे एट्रीब्यूट मालूम है उसमें से कोई भी जो है 2 एट्रीब्यूट यहाँ पर आपको लिखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड बैंडविड्थ। तो यहाँ पर जो है आपको बैंडविड्थ की डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन आपको जो है कंप्लीट मार्क अगर कैरी करने हैं तो यहाँ पर जो है बैंडविड्थ कैसे मेजर की जाती है वो लिखिए, तो वो जो है MBPS में जो है मेजर की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पर जो है आपको ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं वो यहाँ पर जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है वेरिएबल डिक्लेयर करके भी दिखाना है, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर पाएंगे।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेंस एरे एंड गिव एन एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है आपको डेंस एरे की डेफिनेशन लिखने के लिए 1 मार्क और उसका एग्जांपल लिखने के लिए जो है 1 मार्क रहेगा। तो एग्जांपल जो है यहाँ पर आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्री एंड फॉन्ट टैग। तो प्री टैग और फॉन्ट टैग क्या है, उसका यूज किस लिए किया जाता है, ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो हर एक टैग एक्सप्लेन के लिए जो है 1 मार्क रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 इवेंट एसोसिएटेड विद माउस। तो माउस के जो है बहुत सारे इवेंट है, उसमें से कोई भी जो है 2 इवेंट जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ एफटीपी प्रोटोकॉल। तो एफटीपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म लिखिए और एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज किस लिए किया जाता है ये लिखिए। तो जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलिस्ट लिस्ट टैग। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लिस्ट टैग में जो जो टैग यूज होते हैं उन्हें जो है इनलिस्ट करना है। तो यहाँ पर जितने सारे टैग आपको मालूम है उसमें से कोई भी 4 टैग एटलीस्ट आपको जो है यहाँ पर इनलिस्ट करने पड़ेंगे, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है तैयारी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ इको फंक्शन। तो इको फंक्शन का यूज क्या है, ये जो है आपको लिखना है, उसका सिंटैक्स और उसका एग्जांपल लिखना पड़ेगा, तभी जो है आपको कंप्लीट 2 मार्क मिल पाएंगे। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ सीएसएस। तो आपको यहाँ पर सीएसएस के कोई भी 4 एडवांटेज विद द एक्सप्लेनेशन लिखने पड़ेंगे। तो ये सारे हो गए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, उसके आंसर जो है किस फॉर्मेट में आपको लिखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है उसमें जो है 4 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर। तो आपको जो है सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर ये जो है प्रोग्राम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो है आप जो है कंप्लीट प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके लिए जो है आपको 3 मार्क मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं, तो उसका आउटपुट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके आउटपुट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 1 फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें मैसेज देना पड़ेगा एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर एंटर कर दीजिए और उसका जो है आउटपुट यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा। तो जो है आप कंप्लीट 4 मार्क जो है कैरी करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रिंग फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में जितने सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं उसमें से कोई भी जो है 8 स्ट्रिंग फंक्शन विद द एक्सप्लेनेशन आपको जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सीएसएस विद एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है सीएसएस के एक्सप्लेनेशन के लिए जो है आपको 2 मार्क रहेंगे और उसके एग्जांपल के लिए जो है आपको 2 मार्क रहेंगे। अगर आपने सिर्फ सीएसएस का एक्सप्लेनेशन ही लिखा, उसका एग्जांपल नहीं लिखा, तो आपको जो है सिर्फ 2 मार्क ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सीएसएस का एक्सप्लेनेशन लिखना है, उसमें जो है कोई भी 4 पॉइंट आप लिख दीजिए। तो सीएसएस का जो है कोई भी 1 एग्जांपल यहाँ पर आप लिख दीजिए, तो जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन CSS2 एंड CSS3। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें कोई ना कोई आपको डिफरेंस पूछा ही जाएगा, डिफरेंस का क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। तो जो डिफरेंस का क्वेश्चन होता है वो जो है आप टेबुलर फॉर्मेट में उसका आंसर लिखिए, जिससे क्या होगा एग्जामिनर को आसानी होगी क्वेश्चन का आंसर चेक करने में। और कोई भी जो है 4 जो है आपको डिफरेंस के पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेजर लुक एंड फील कंपोनेंट ऑफ द वेबसाइट। तो यहाँ पर जो है लुक और फील के जो वेबसाइट के कंपोनेंट है वो जो है आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी 4 जो है लुक और फील के कंपोनेंट यहाँ पर आपको लिखने पड़ेंगे विद द एक्सप्लेनेशन। तो इस टाइप में जो है आपको सेकंड क्वेश्चन के आंसर जो है लिखने होंगे। देन नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी आपको जो है 4 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन HTML टेबल टैग विद एग्जांपल। तो यहाँ पर देख लीजिए HTML के टेबल के कौन से टैग हैं, वो उसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए जो है आपको 2 मार्क है और उसका कोई भी 1 एग्जांपल लिखने के लिए जो है आपको 2 मार्क है। तो ये क्वेश्चन जो है इस टाइप में पूछा गया है। लेकिन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में कभी कभी ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको टेबल ऑलरेडी जो है क्वेश्चन पेपर में ड्रॉ करके दिया हुआ होगा, उसमें जो ड्रॉ किया हुआ टेबल है उसका ही आपको जो है कोड लिखना है। तो उसमें क्या करना है, वही जो है आपको जो आप प्रोग्राम लिखेंगे उसमें जो है यूज करने होते हैं।
तो यहाँ पर जो है HTML में टेबल के जो टैग है उसमें से कोई भी जो है 4 टैग एटलीस्ट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे तो 2 मार्क मिलेंगे। और उसका जो है कोई भी आप 1 एग्जांपल दीजिए विद द आउटपुट तो जो है आपको 2 मार्क मिलेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इवेंट, एक्सप्लेन इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर जो है व्हाट इज इवेंट ये जो है सेपरेट पूछा है, इसका जो है आंसर लिखने के लिए आपको 1 मार्क रहेगा। और जो जावास्क्रिप्ट में इवेंट है उनका आंसर लिखने के लिए जो आपको 3 मार्क रहेंगे। तो व्हाट इज इवेंट यानी इवेंट की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके लिए जो है सेपरेट 1 मार्क है। और जावास्क्रिप्ट में जो इवेंट है 4 टाइप के इवेंट रहते हैं, माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, फॉर्म इवेंट एंड विंडो या फिर डॉक्यूमेंट इवेंट। तो ये जो है उसमें जो इवेंट आते हैं वो लिखने के लिए जो है सेपरेट आपको 3 मार्क रहेंगे। तो इस टाइप में आपको जो है आंसर लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू क्रिएट 4 कलर बटन ऑन अ वेब फॉर्म, क्लिकिंग ऑन अ बटन विल चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। तो यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिखना है, इसमें जो है आपको फॉर्म डिजाइन करना है, उसमें जो है 4 बटन होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कलर के, और उस बटन पर क्लिक करने के बाद जो है वेब पेज का बैकग्राउंड का कलर जो है चेंज करना है। तो इसका प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है एग्जामिनर जो है क्या चेक करेगा आपके आंसर में, आपने 4 बटन लिए हैं या नहीं लिए हैं ये चेक होगा आंसर में, और आपने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये 2 खास बात है, ये जो है आपको याद रखनी पड़ेगी आंसर लिखते समय। तो इस टाइप में जो है आपको आंसर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैंने आउटपुट का फॉर्म नहीं ड्रॉ किया है, लेकिन आप जो है आपके आंसर में आउटपुट का फॉर्म ड्रॉ कीजिए, उसमें फॉर्म में जो है 4 बटन लीजिए डिफरेंट डिफरेंट कलर के। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 डायलॉग बॉक्स यूज्ड इन अ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में जो है 3 डायलॉग बॉक्स है, अलर्ट, कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट। तो उसमें से किसी भी 2 डायलॉग बॉक्स का आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन, उसका सिंटैक्स होना चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट HTML कोड टू क्रिएट द फॉलोइंग फ्रेम। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर में इस टाइप की फ्रेम दी हुई है, इसमें जो है आपको वेब पेज जो है 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, और हर एक सेक्शन जो होगा अगेन आपको जो है डिवाइड करना है। फर्स्ट सेक्शन में जो है आपको फिर से 2 कॉलम्स होने चाहिए, सेकंड जो सेक्शन है वो कंप्लीट होना चाहिए, और थर्ड सेक्शन में जो है आपको फिर से 3 सेक्शन में उसे सब डिवाइड करना है। तो आपके आंसर में जो है क्या चेक होगा कि आपने फ्रेम जो है कितने सेक्शन में डिवाइड किए। तो यहाँ पर देख लीजिए जो है फर्स्ट जो है 3 रोज में जो है हमने डिवाइड किए हैं, और फर्स्ट जो रो है उसे जो है फिर से 2 कॉलम्स में डिवाइड किया है, और जो थर्ड सेक्शन है या थर्ड रो है उसे जो है फिर हमने क्या किया है 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो आपके आंसर में जो है जो फर्स्ट जो डिवाइडेशन है वो जो है आपका एग्जामिनर जो है कंपल्सरी चेक करेगा। देन नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है ये भी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन रह गए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एम्बेडिंग ऑडियो एंड वीडियो इन HTML। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो है वीडियो कैसे एम्बेड किया जाता है ये आपको लिखना है, उसका टैग लिखना पड़ेगा। जो भी एट्रीब्यूट है उसमें से कोई भी जो है एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट का आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। और एम्बेडिंग ऑडियो, ऑडियो कैसे एम्बेडिंग किया जाता है उसका जो है टैग लिखना है, और उसके टैग में भी जो एट्रीब्यूट आते हैं उसमें से कोई भी 2-3 एट्रीब्यूट का आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। और यहाँ पर वीडियो फाइल के एक्सटेंशन क्या होते हैं और ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन क्या होते हैं ये आपको लिखने होंगे। तो वीडियो फाइल के एक्सटेंशन जो है MP4 होते हैं, और ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन जो है MP3 होते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है आपके आंसर में आने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेबसाइट पब्लिशिंग इन डिटेल। वेबसाइट कैसे पब्लिश की जाती है इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको जो है इसकी प्रोसेस जो है इन डिटेल लिखनी है, अपलोडिंग फाइल, अपलोडिंग वेब पेजेस, पोस्टिंग द ब्लॉग्स, और उसमें कौन कौन सी थिंग्स आती है तो वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्शन एंड वेब सर्वर। तो ये सारे पॉइंट जो है आपके आंसर में आने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसके जो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो है आपको जनरल क्वेश्चन पूछा है कंट्रोल स्ट्रक्चर इन अ जावास्क्रिप्ट। अगर आपको क्वेश्चन में डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पूछे गए तो आपको इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट लिखने हैं, और अगर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट पूछे हैं तो व्हाइल लूप और फॉर लूप इनके जो है सिंटैक्स लिखने पड़ेंगे।
इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ कंट्रोल स्ट्रक्चर पूछे हैं, डिसीजन कंट्रोल या लूप कंट्रोल ऐसे स्पेसिफिकेशन नहीं किया है। तो कौन से भी जो है टू कंट्रोल स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेनेशन, सिंटैक्स और एग्जांपल यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट HTML एंड CSS कोड टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। तो यहाँ पर जो है आपको जो है लिस्ट टैग का आउटपुट दिया हुआ है, तो ये लिस्ट जो है आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है और इसमें जो है इंटरनल CSS का आपको यूज करना है। तो इसके लिए जो है ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट का यूज करके आपको जो है ये प्रोग्राम लिखना है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो है इंटरनल CSS का यूज करना है, यानी किसी ना किसी फॉन्ट का जो है आप कलर चेंज कर दीजिए, साइज चेंज कर दीजिए, तो इंटरनल CSS का यूज हो जाएगा। तो इस टाइप में आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट HTML कोड टू डिजाइन द फॉलोइंग फॉर्म। तो आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में फॉर्म ड्रॉ करके दिया हुआ होगा और उसके लिए जो है आपको HTML का कोड लिखना है। तो ये कोड जो है आपको लिखते समय क्या खास बात याद रखनी है, तो इसमें कौन कौन से टैग यूज होने चाहिए, ये जो है खास बात याद रखनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हेडिंग है, यानी कोई ना कोई हेडिंग का टैग आपको होना चाहिए। उसके बाद ये जो है यूजर को दिखने वाले मैसेज है, इसके लिए लेबल टैग यूज होना चाहिए, इसके लिए जो है टेक्स्ट टैग यूज होना चाहिए और वन कमांड बटन आपका होना चाहिए। तो इतने सारे टैग जो है आपके आंसर में होने चाहिए, ये जो है आपको याद रखना है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हेडिंग टैग का यूज करके हेडिंग देना है, लेबल टैग में जो है मैसेज देने हैं और जो इनपुट टैग है उसमें जो है टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करके वो जो है आपको इनपुट एक्सेप्ट करना है और लास्ट में जो है आपका बटन होना चाहिए। तो ये जो है खास बात याद रखनी है। यहाँ पर जो है आपको सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स ही दिए हुए हैं, लेकिन आपको इसके अलावा ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स या फिर रेडियो बटन, चेक बॉक्स ऐसे भी फॉर्म डिजाइन में हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको जो है HTML का कोड लिखना है। तो ये जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। क्लास जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें जो है हमें 3 शॉर्ट नोट दी हुई होंगी, उसमें से कोई भी जो है 2 शॉर्ट नोट हमें यहाँ पर लिखनी है। तो शॉर्ट नोट के क्वेश्चन के आंसर में आपको फ्रीडम रहता है कि आपको जो है क्या लिखना है। आप जो है उस शॉर्टकट में उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स या फिर उसका एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल कोई भी जो है आंसर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है डोम। तो यहाँ पर जो डोम है यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसका जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको लिखना है। तो उसमें जो है कौन कौन से पार्ट होते हैं ये लिख सकते हैं, डोम ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज है, कौन सी मेथड है, इसमें से कोई भी जो है आप एटलीस्ट 6 पॉइंट जो है आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज मैपिंग। तो इमेज मैपिंग जो है किस लिए यूज की जाती है, इमेज मैपिंग के टैग क्या है, उस टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, उसका सिंटैक्स और उसके एग्जांपल, इस फॉर्मेट में जो है आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन है HTTP। तो HTTP जो प्रोटोकॉल है उसका यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो HTTP का फुल फॉर्म वो किस लिए यूज किया जाता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल में यूज किया जाता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल का जो है कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है वो यहाँ पर लिखना है और जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल है आपका उसकी जो है यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो इस फॉर्मेट में जो है इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो इस वेब टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में इस फॉर्मेट में आप जो है आंसर लिखेंगे तो जो है कंप्लीट मार्क कैरी कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको कंपलसरी क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे ये जो है हम आप बताने वाले हैं। तो इसमें जो है टेबल टैग पर बेस्ड जो है कंपलसरी आपको क्वेश्चन रहेगा। देन फ्रेम टैग पर बेस्ड जो है आपको कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। देन लिस्ट टैग पर बेस्ड जो है आपको कंपलसरी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहेगा। और जो फॉर्म डिजाइनिंग का क्वेश्चन है वो भी आपको क्वेश्चन पेपर में कंपलसरी रहेगा। तो ये जो 4 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में कंपलसरी रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।